आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका ड्वेल नेचर कैसा था, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्वेल बिहेवियर शो करते थे, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और एक वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स का जो ये डबल रोल जो था, डबल बिहेवियर जो था, वो हम लोग दो ऑब्जर्वेशंस जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर आधारित था। सबसे पहला है पार्टिकल नेचर, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कण की तरह, एक पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करता है। बेटा हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उनमें पार्टिकल्स जैसा करेक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का एक डेफिनेट मास, एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो उस स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा निशान, स्पॉट बन जाता है, जिसको हम लोग सेंसिटाइजेशन कहते हैं। ये देखा गया है कि जितनी बार एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा वो एक सिंटिलेशन पॉइंट वहाँ पे बनाएगा, जिससे ये पता चलता है कि सिंटिलेशन पॉइंट जो है स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन जो है, जिससे ये पता चलेगा कि स्ट्राइकिंग जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, ठीक है, वो मस्ट बी लोकलाइज्ड, ठीक है, वो एक जगह के ऊपर है, वो यहाँ वहाँ स्प्रेड नहीं है, ठीक है। और जैसे कि एक वेव होती है, वेव एक जगह पे कभी नहीं रहती है, वो हमेशा ट्रेवल करती रहती है। तो उस सिंटिलेशन पॉइंट से ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह पे फिक्स है अपनी पोजीशन पे, और इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दूसरा करेक्टर आता है हमारा, दैट इज़ द वेव नेचर। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो वेव की तरह कैसे बिहेव करता है, तभी तो ड्वेल करेक्टर आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेव नेचर था, ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। डेविसन एंड जर्मर दो साइंटिस्ट थे 1927 में, और जॉर्ज थॉमसन ने 1928 में। तो इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किए अलग अलग, और वहाँ से हम लोगों को ये पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। बात करते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट। 1927 में क्लिंटन डेविसन और लेस्टर जर्मर, वो दोनों बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज थी, वहाँ पे काम कर रहे थे। उन्होंने स्टडी किया एक पीस ऑफ निकल के एक पीस को उन्होंने स्टडी किया, उसके सरफेस को, और उन्होंने ये देखा कि उस निकल के सरफेस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक करके टकरा के वापस आ रहे हैं डिफरेंट एंगल्स के थ्रू। डेविसन और जर्मन ने क्या किया था बेटा, जो एक सेटअप लिया था, वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सट्रीम ली थी, जो कि एक टंगस्टन की फिलामेंट थी। टंगस्टन भी एक एलिमेंट है। उस टंगस्टन की फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनको उसने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया था। निकलते हुए इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल एलिमेंट के या मेटल के क्रिस्टल्स जो उन्होंने लिए थे उसके ऊपर जाके टकराए, तो वहाँ पे एक कंसेंट्रिक, एक गोल जो है डार्क ब्राइट रिंग्स बन गए, ठीक है, गोल और गाढ़े काले रंग के वहाँ पे रिंग्स बन गए, जैसा कि उनको स्क्रीन के ऊपर उनको देखने को मिला। ये रिंग्स जो बने थे, उन रिंग्स को उन्होंने नाम दिया डाइफ्रैक्शन रिंग्स, और इस फिनोमिना को बोला गया डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो इलेक्ट्रॉन्स का आया था, क्रिस्टल ने जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाया था इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीन के ऊपर, वो बिल्कुल एक्सरे जो हैं, एक्स किरणें जो होती हैं उनके द्वारा जो आप बोल सकते हो कि रिंग्स बनती हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही था, ठीक है। तो इन दोनों की एक्सरे के द्वारा बनाई गई रिंग्स और इलेक्ट्रॉन के डाइफ्रैक्शन के द्वारा बनाई गई रिंग्स बिल्कुल सेम एक जैसी थी, जो हम अगली स्क्रीन पे देखेंगे। बेटा हमारे पास ये देखिए लैंप है, यहाँ से कहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये टंगस्टन की प्लेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है ऊपर और नीचे, यहाँ पे निकल का क्रिस्टल रखा है। यहाँ से जब ये लाइट जाएगी तो क्रिस्टल से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब इसके साथ टकराएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट जो है आपके पास अलग अलग साइज़ के, अलग अलग चौड़ाई के हमारे पास रिंग्स बन रही हैं। इन रिंग्स को कहा गया था डाइफ्रैक्शन रिंग्स, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिंग्स बनी थी, और जो एक्सरे के द्वारा रिंग्स बनती हैं वो बिल्कुल सेम थी। आप देख सकते हैं ये एक्सरेज के द्वारा रिंग्स बनी थी और ये इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनी थी, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। हाँ, साइज़ का अंतर आप बोल सकते हो, क्योंकि एक्सरेज में जो है एक वेव जैसा करेक्टर, एक तरंग जैसा करेक्टर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स में भी एक वेव जैसा करेक्टर होता है। लेकिन जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन्स की, वो हम लोग डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से स्टडी करते हैं, जो कि हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन से जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं कैलकुलेट करके, उनके साथ वो मैच कर जाती हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो डेविसन और जर्मन ने किया था, जिससे ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव जैसा नेचर है।
एक एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने भी किया। उन्होंने क्या किया, जेपी थॉमसन ने 1928 में बिल्कुल सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे निकल क्रिस्टल की जगह गोल्ड की एक फॉइल ली और सेम पैटर्न्स जैसे कि हम लोगों को पिछले एक्सपेरिमेंट में दिखे थे, रिंग्स दिखी थी, वैसे इस केस में दिखी। और इससे ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स में एक पार्टिकल के साथ साथ एक वेव जैसा करैक्टर भी होता है। सेम पैटर्न अगर हम प्रोटॉन्स लें, न्यूट्रॉन्स लें या हाइड्रोजन के एटम्स लें तो वहाँ पे भी हम लोगों को ऐसे ही रिंग्स देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो गया कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी है, सभी में वेव करैक्टर भी होता है और ड्यूअल करैक्टर भी होता है। तो हमारा ये मकसद जो था कि एक मैटर जो है उसमें ड्यूअल बिहेवियर पार्टिकल का भी है और आप बोल सकते हो कि वेव का भी है, वो दोनों प्रूव हो गए। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।